हेलो, वेलकम टू मुसास अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दरअसल वो होती है जो उन चीज़ों को जमा करती है, उन एलिमेंट्स को अपने पास रखती है, उन एलिमेंट्स को यूज़ करती है जिससे प्रॉफिट पॉसिबल हो जाए। ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एलिमेंट्स को जमा करती है और उनसे काम लेती है जिससे गुड्स बढ़ते हैं और सर्विसेज जो कि सेटिस्फेक्शन को पूरा करती हैं वो कहलाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दरअसल चार होते हैं। इन चारों को मिलाकर ही हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, किसी गुड्स की या सर्विसेज की करते हैं, जिससे या तो हमें प्रॉफिट मिलता है, या तो रेंट मिलता है, या इंटरेस्ट मिलता है, या कि वेजेस या सैलरीज मिल जाती हैं। पहला हमारे पास लैंड है। लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी चीज़ के लिए। अगर इसकी डिफिनेशन देखी जाए तो वो ये होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज इन द कमांड ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ आई goods and services. Land is a free gift of nature and its quantity is fixed by nature. Number and supply of land is limited. यानी हम ये कह सकते हैं कि लैंड जो होती है उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर आप देख लें, अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर लैंड हमारे पास है तो वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। हम उसको सप्लाई अगर करेंगे तो वो भी लिमिटेड रहेगी, उससे बढ़ेगी ना ही उससे कम होगी। दूसरा ये कि लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगता, यानी कि इसके ऊपर मज़ीद अखराजात नहीं लगते, यानी कि ये अपनी वैल्यू कम नहीं करता। नंबर सेकंड ये हमारे पास कि ये लैंड जो होती है ये कुदरत की तरफ से गिफ्ट होती है। ठीक है। अच्छा, आप ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी दुकान को, फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, अगर कोई भी चीज़ हो उसके लैंड ज़रूरी हो एक तरह से। अच्छा, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो किसी भी फर्म को या कंपनी को अपना एक हेड क्वार्टर होना ज़रूरी होता है और हेड क्वार्टर हमेशा लैंड के ऊपर होता है, कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो लैंड की अहमियत तो आप यहाँ से समझ चुके हैं। आपको ये भी पता होगा फैक्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज़ में भी लैंड की ज़रूरत होती है। सेकेंड आते हैं इसके ऊपर, लेबर के ऊपर। अच्छा, लेबर क्या होती है हमारे पास? अगर देखा जाए किसी भी शख्स को हम किसी चीज़ पर लगाते हैं, कोई काम देते हैं, वो एक तरह से लेबर हो जाता है। जबकि दूसरा देखा जाए, अगर एनी मेंटल और फिजिकल वर्क, यानी कि क्या है, जहनी हो या बिल्कुल जिस्मानी तौर पर कोई काम किया जाए और उसको मुकम्मल कर दिया जाए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी किसी भी पैसों की खातिर, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? लेबर कहलाता है। यानी कोई भी मजदूर हो जाए, कोई भी कारपेंटर हो जाए, अदर थिंग, कोई भी बंदा जो काम कर ले और वो किस लिए करे? पैसे कमाने का करे, तो वो लेबर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास, अच्छा, लेबर की जो हमारे पास रिवार्ड होता है, लेबर का रिवार्ड होता है हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा, वेजेस एंड सैलरीज क्यों? क्योंकि लेबर के अंदर हमारे पास कारपेंटर, पेंटर, अदर थिंग्स, अकाउंटेंट, टीचर और बहुत सारे लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी आ सकते हैं। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल गुड्स आपको पता होता है। कैपिटल गुड्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स होती है, यानी कि इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गई, फिक्स हो गई और रॉ मटेरियल हो गई। ये हमारे पास क्या होता है? कैपिटल गुड्स होता है। अच्छा, कैपिटल गुड्स के अंदर हमारे पास दरअसल एक और पॉइंट भी होता है कि इसका जो रिवार्ड होता है कैपिटल गुड्स का, वो होता है हमारे पास इंटरेस्ट। यानी कोई शख्स कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर अपना कोई माल लगाए, अपनी इन्वेस्टमेंट करे, वो उसके लिए कैपिटल बन जाती है एक तरह से। और साल के एंड में जो प्रॉफिट उसको हासिल होता है उसके अंदर वो इंटरेस्ट लेता है अपने कैपिटल इन्वेस्ट करने की वजह से, तो वो भी कहलाता है कैपिटल। ठीक है। कैपिटल दरअसल किसी भी फर्म के चलाने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कैपिटल के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। वो आपको पता है, अगर कंपनी के अंदर मशीनें ना हो तो वो कंपनी किसका नाम की? ठीक है। लेबर्स को हमें वेजेस देनी नहीं होती, तो वो क्या, कैपिटल के तौर पर देनी पड़ती है। जबकि फोर्थ हमारे पास आ रही है ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, कैपिटल की जो हेडिंग थी वो नीचे रह गई, मगर कोई बात नहीं। अब आते हैं नंबर 4 पर, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? दरअसल इन तीनों चीज़ों को एक जगह जमा करने वाला कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर एक लैंड हमने ख़रीदी, उसके बाद हमने लेबर लगाया और उनको हमने वेजेस देना शुरू कर ली और मशीनें लेना शुरू कर दी। इन तमाम काम को हमने ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर किया है। अच्छा, अगर ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनेशन देखी जाए तो क्या होता है? आर्ट ऑफ कंबाइनिंग फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप भी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर में कुछ अलग अलग वजह होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर अलग होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो बाद में पढ़ेंगे, इतनी बड़ी ख़ास फ़र्क नहीं है, मगर पढ़ेंगे उसको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इन चारों चीज़ों को जमा करने वाले को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
अच्छा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवार्ड होता है वो प्रॉफिट होती है, यानी चारों चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ हम कमाएंगे, जो हमें रिवार्ड मिलता है उसके बदले में मिलता है, वो होता है हमारे पास प्रॉफिट। यानी कि लैंड ली, हमने लेबर लगाया, कैपिटल लगाया, उसके ऊपर साल के एंड में जो प्रॉफिट हासिल हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड था। ऑर्गेनाइजेशन ने चारों को मिलाया तब जाकर वो प्रॉफिट हासिल हुआ। तो लैंड का जो रिवॉर्ड था वो हमारे पास रेंट था, लेबर का जो रिवॉर्ड था वो हमारे पास था सैलरीज एंड वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। ये सवाल एमसीक्यूज़ में अक्सर औकात आता है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, याद रखना चाहिए। उम्मीद है ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा टॉपिक यहाँ खत्म हो चुका है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।